conversion of terminal to non-terminal alkyne. Terminal to non-terminal मतलब अब कन्वर्ट करना है टर्मिनल टू नॉट टर्मिनल एल्काइन। ये कैसे होता है उस पर बात करना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर तुम ये लेते हो रिएजेंट CH3 CH2 C और सपोज करो तुम ले लिए ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका तुम रिएक्शन करवाए और तुम रिएजेंट ले लिए एल्कोहलिक KOH और हीट, एल्कोहलिक KOH और हीट ले लिए। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C। देखो यहाँ पे क्या हो गया, आइसोमराइजेशन हो गया। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, आइसोमेरिज। देखो ये एक दूसरे का अगर तुमसे पूछे क्या है, इसका नाम क्या है, 1 ब्यूटीन ब्यूटाइन, ये लिख सकते हो। और इसका क्या नाम है, 2 ब्यूटाइन। तो दोनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन है आइसोमर है दोनों एक दूसरे का। तो तुम अगर एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में अगर इसको हीट कर दोगे ना, तो टर्मिनल एल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉट। और देखो अगर तुम इसका जस्ट रिवर्स भी लोगे ना तो भी हो जाता है। तो देखो रिवर्स में हम लोग क्या रिएजेंट लेते हैं, अभी देखो इन दोनों का मैकेनिज्म अभी देखेंगे। ठीक है, अगर तुम रिवर्स में लोगे तो यहाँ पे हम लोग रिएजेंट क्या लेते हैं, NaNH2 सोडामाइड और हीट करते हैं, और सॉल्वेंट होता है पैराफिन्स। सॉल्वेंट यहाँ पे लिखा रहता है पैराफिन्स। ठीक है, देखो इसका एक एक करके मैकेनिज्म देखेंगे। पहला देखो फर्स्ट मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म आना चाहिए, नहीं, तुमको बस ऊपर का एक लाइन याद है ना, उससे सारा क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, बट फिर भी देखो क्या होगा। सबसे पहले देखो तुम ध्यान से, ये है CH3, ये है CH2, ये है C, ये तुम्हारा C और ये बना H। ठीक है, इसका अगर तुम रिएक्शन कराओगे, देखो ध्यान से, हम लोग लिए एल्कोहलिक KOH। अब बोलोगे सर एल्कोहलिक KOH का क्या मतलब है, देखो हम एक बार बताए थे शायद। ठीक है, अगर जानना है तो यहाँ लिख लो एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH का मतलब और एक्वस KOH का मतलब क्या होता है। एक्वस KOH तो सब जान रहे हो, एक्वस KOH का मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा वाटर। और अगर एल्कोहलिक KOH लिखा रहे ना तो समझना सॉल्वेंट कौन होता है, सॉल्वेंट होता है इथेनॉल। ठीक है, क्या होता है सॉल्वेंट, इथेनॉल। तो ये ध्यान में रखो, एल्कोहलिक KOH जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है एक्वस KOH। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग लिए हैं यहाँ पे KOH, K प्लस O माइनस। अब मेरा एक सवाल है कि देखो ये है बेस। ठीक है, तो बेस है तो कौन से वाले H पे अटैक करना है ये बताओ। क्या इस वाले H पे अटैक करेगा 1 नंबर वाले पे, या 2 वाले H पे अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, कौन से वाले हाइड्रोजन को हटाएगा, बता सकते हो। पहले वाले को हटाएगा क्या, पहला या दूसरा, बताओ कौन से वाले H को हटाएगा। देखो अगर पहला वाला हटाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर। ध्यान से सुनना, पहला वाला अगर हटाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा वाटर। क्या ये जो बना, ये क्या है तुम्हारा टर्मिनल एल्काइन। क्या टर्मिनल एल्काइन वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर के कंपैरिजन में चेक करो। अब बोलोगे कहाँ से चेक करें, तो देखो लिखवाए थे ऑर्डर, देखो यहाँ पे कहीं पे लिखवाए थे टर्मिनल एल्काइन का ऑर्डर। हाँ यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ ऑर्डर। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो वाटर इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वाटर इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन टर्मिनल एल्काइन। ये वीक एसिड है वाटर के कंपैरिजन। ठीक है, जब तक तुम किसी के कंपैरिजन में नहीं बताओगे ना तो ये
करेक्ट नहीं, ऑर्डर है किसी कंपैरिजन में ऑर्डर है, एब्सोल्यूट ऑर्डर नहीं है, ठीक है। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग कंपैरेटिवली चेक करते हैं। तो वाटर क्या है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है तुम्हारा वीक एसिड। तो बताओ तुम, क्या टर्मिनल एल्काइन से एच निकलना पॉसिबल है? टर्मिनल एल्काइन से थोड़ी एच निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड बना लेगा ना। देखो अगर तुम गलती से अगर तुम यहाँ पे क्या करा दिए, के प्लस और ओ एच माइनस, इससे रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट मिलेगा वाटर। ये प्रोडक्ट ये मिलेगा, देखो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस K प्लस और साथ में निकलेगा पानी। और ये वाटर जो है ना, वाटर होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है वीक एसिड। बताओ कभी एसिड बेस रिएक्शन वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जाता है क्या? नहीं जाएगा, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं है। अब इसका मतलब है कि कौन सा वाला H को हटाएंगे? 2। अब तुम्हारा सवाल होगा सर 3 वाले को क्यों नहीं हटाएंगे? देखो अगर तुम 3 वाले को हटा दोगे ना, तो देखो कॉन्जुगेशन नहीं होगा, लेकिन 2 वाले को जब तुम हटाओगे तो कॉन्जुगेशन होगा। तो देखो ये जो एनायन है इसके H पे अटैक करता है, और ये क्या बनाता है तुम्हारा CH3 CH माइनस, यहाँ क्या आएगा C ट्रिपल बॉन्ड C और H, ये बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस में है ना, प्रोडक्ट जो बना तुम्हारा H जो तुम हटाए वहां पे रेजोनेंस आ रहा है, तो ये वाला क्या होता है मोर स्टेबल, और साथ में क्या निकल गया तुम्हारा यहाँ पे वाटर, ये निकल गया वाटर। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, इसका तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। इसका जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या आएगा, ये आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी आ जाएगा डबल बॉन्ड C और H। ठीक है, अब ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो माइनस इस कार्बन पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो रिएजेंट है ये अटैक करता है वाटर के ऊपर। H यहाँ से पानी निकला था, वाटर के H के ऊपर अटैक करेगा। वाटर के H के ऊपर ये अटैक क्यों करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे डेल्टा प्लस, ये ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, तो प्लस चार्ज के पास अटैक करेगा। ये जो माइनस है इसके H पे अटैक करके ये H अपने आप को लेकर के क्या बना लेगा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। और यहां से क्या निकलेगा बताओ, ये H तो ले लिया, तो निकला यहाँ से OH माइनस, ये निकला, क्या निकला OH माइनस। अब बताओ OH माइनस आयन कहाँ अटैक करेगा? अब देखो हमको प्रोडक्ट क्या चाहिए, तुम ध्यान से देखो, प्रोडक्ट चाहिए ट्रिपल बॉन्ड बीच में। ये ट्रिपल बॉन्ड बीच में कब आएगा तुम खुद सोचो। देखो थोड़ा बहुत ना मैकेनिज्म हमको वो प्रोडक्ट देख के भी बनाना पड़ता है। देखो अगर तुम प्रोडक्ट को यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसका ये मतलब है कि अगर तुम एनायन यहाँ पे बनाओगे तो फिर से वही कंडीशन। देखो अगर तुम एनायन मान लो इन केस तुम एनायन क्या किए यहाँ पे बना दिए, अगर तुम यहाँ पे एनायन बनाओगे तो देखो ये रेजोनेंस करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, दिख रहा है? तो ये बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बीच में आ जाएगा। अगर प्रॉब्लम मान लो अगर तुम यहाँ पे एनायन बना दिए गलती से, यहाँ पे एनायन बना दिए, तो फिर से वही कंडीशन बन जाएगा जो पहले था। पहले भी ट्रिपल बॉन्ड यहीं पे था और यहाँ पे H था। देखो हमको मैकेनिज्म को देख, प्रोडक्ट को देख करके मैकेनिज्म बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, अब ये जो OH माइनस आयन है जो बेस है वो कहाँ पे अटैक करेगा, इसके H पे, ये वाला जो H है ना इसके H पे अटैक करेगा, और इसके H पे अटैक करके क्या बना देगा, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये बना, और यहाँ पे है माइनस चार्ज। फिर ये माइनस क्या है तुम्हारा रेजोनेंस में है, इसका रेजोनेंस कराएंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस होगा, और साथ में यहाँ निकलेगा पानी, वाटर निकलेगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 माइनस, फिर से यहाँ वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल के यहाँ H पे अटैक करेगा,
डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, ये इसके H पे अटैक किया, ये बॉन्ड फिर से बाहर हो गया, ये क्या बनाया, ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये हाइड्रोजन ले लेगा वाटर का और बना लेगा CH3। तो ये इसका मैकेनिज्म है। देखो मैकेनिज्म याद करना है क्या, नहीं, मैकेनिज्म तुमसे कोई नहीं पूछेगा, बस तुम ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है इस रिएक्शन, हीट हम लोग ले रहे हैं, देखो ध्यान से, रिएक्शन को हम लोग हीट करवा रहे हैं, तब जाकर के रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तब जाकर के जो प्रोडक्ट है तुम्हारा वो स्टेबल बन रहा है। तो यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है वो ध्यान में रखना, ड्राइविंग फोर्स क्या है तुम्हारा, रिएक्शन क्यों हो रहा है, फॉरवर्ड क्यों जा रहा है रिएक्शन, ड्राइविंग फोर्स इस रिएक्शन का है ड्राइविंग फोर्स हीटिंग, हम लोग क्या करा रहे हैं इस रिएक्शन में, हीटिंग करा रहे हैं, इस वजह से ये रिएक्शन कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। और ये भी लिख सकते हो कि प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। बताओ इसका कोई स्टेप अगर नहीं आया हो समझ में तो पूछ सकते हो, कोई सा भी स्टेप, कोई सा भी पॉइंट या स्टेप नहीं आया, पहला पहला रिएक्शन आया समझ में, ये यहाँ पे नहीं अटैक करेगा, 1 पे 3 पे तो कभी नहीं अटैक करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि रेजोनेंस ही नहीं है, ठीक है, तो ये अटैक करके एनायन बनाया, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए, वाटर निकला, वाटर पे फिर से अटैक किया, और फिर क्या बना दिया, ये अपने आप को न्यूट्रल बना दिया, फिर बेस था, फिर अटैक किया इसी H पे, इसके H पे अटैक करेगा तभी तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, अगर तुम इधर अटैक करवा दोगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ही नहीं कभी, इस वजह से यहाँ पे अटैक करवाना है, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल चलना पड़ेगा, ठीक है, कि तुमको बनाना है प्रोडक्ट वही तो ऐसे ही बनेगा। इसको लिख लो सब, लिख लियो, लिख लियो सब, हाँ हाँ सर। सर। हाँ लिख लियो ना। देखो क्या अगला वाला मैकेनिज्म जानना है तुम लोगों को, जानना है तो लिखेंगे, नहीं तो फिर नहीं लिखेंगे, तुम्हारे ऊपर, बताओ क्या करें। देखो मैकेनिज्म इसका ऐसे ही है, फिर बैकवर्ड में ऐसे ही चलेगा रिएक्शन, बैकवर्ड में आओगे तो क्या होगा बताओ, तुम लोग खुद से मतलब कर सकते हो, चलो अगर मान लो तुमको दूसरा वाला मैकेनिज्म लिखना है तो तुम इजीली कर सकते हो खुद से, कैसे करोगे बताओ, उल्टा चलना है ये मैकेनिज्म, अगर तुम दूसरा वाला का देखो, ये देखो दूसरा तुम्हारा अब उल्टा आना है, ये है, तुमको उल्टा चलना है, ये C और CH3 है, अब तुम क्या लिए हो यहाँ पे CH3, यहाँ पे लियो अब NaNH2, क्या लिए हम लोग NaNH2 और हीट कराया, NaNH2 और हीट करवाया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब बताओ कौन से वाले H पे अटैक करवाएंगे, दोनों तो सेम है ना, कहीं पे भी करा तो दोनों सेम है, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, तुम किसी भी H पे अटैक करा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ये इसके H पे अटैक करेगा एनायन बना देगा, क्योंकि देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा ना, ये बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ बनेगा CH2 माइनस, अगले स्टेप में क्या कराओगे, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये रेजोनेंस होगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, अब देखो यहाँ पे जब रिएक्शन हुआ तो क्या निकला था, अमोनिया NH3, यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे भी अमोनिया NH3, ठीक है, अमोनिया निकला। अब अगले स्टेप में बताओ क्या करता था, वहां पे वाटर अटैक करता था, यहाँ पे वाटर पे अटैक करता था ये नायन, यहाँ पे अमोनिया निकला तो अमोनिया का H पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे अटैक करेगा अमोनिया का H पे, तो यहाँ पे ये H पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये बनाएगा CH3 C H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या निकल गया NH2 माइनस, क्या निकल गया यहाँ पे NH2 माइनस, फिर अगले स्टेप में क्या होगा, फिर ये NH2 माइनस H को रिप्लेस करेगा, अब तुम खुद सोचो कौन से वाले H को रिप्लेस करेगा, अब इस वाले H को रिप्लेस करेगा 1 2 3 4, कौन से वाले H को रिप्लेस करेगा, ताकि हमको टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड चाहिए,
टर्मिनल तो ये है ना, इसके एच पे अटैक करेगा तभी तो ट्रिपल बॉन्ड बन पाएगा, अदरवाइज कैसे पॉसिबल है। इसके एच पे अटैक करेगा और क्या बना देगा ये बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड C, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड CH, यहाँ आ जाएगा माइनस। फिर क्या करोगे, फिर से रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, और साथ में तुम्हारा बाहर क्या निकला, NH2 माइनस एक H लेगा तो अमोनिया निकलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा CH3CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा H, अब यहाँ पे आ गया है तुम्हारा माइनस चार्ज, फिर से क्या होगा, फिर अमोनिया के ऊपर रिएक्ट करेगा, ये जो एनायन है फिर से अमोनिया का H के ऊपर रिएक्ट करेगा, NH2H लिख दे रहा है, ये एनायन फिर से इसके H पर अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से बाहर हो गया, ये क्या बनाएगा CH3CH2, ये बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये तुम ध्यान में रखना, इसको लिख लो। तो क्या मैकेनिज्म तुमको याद रखना है, नहीं मैकेनिज्म याद नहीं रखना। देखो यहाँ से क्या निकला तुम्हारा, यहाँ से निकला फिर से NH2 माइनस, ठीक है। अब देखो फर्दर यहाँ पे ये रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि NH2 माइनस और Na प्लस है ना, फर्दर ये एसिड बेस कर लेता है और एसिड बेस करके ये बनाएगा CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na प्लस, ये प्रिसिपिटेट बना, मतलब ये सॉल्ट है, क्या है ये सॉल्ट, PPT है। तो यही इसका ड्राइविंग फोर्स होता है कि यहाँ पे तुमको क्या मिलता है, प्रिसिपिटेट, और जहाँ पे देखो प्रिसिपिटेट मिलेगा तो ये कंज्यूम हो रहा है ना प्रोडक्ट, और जहाँ पे प्रोडक्ट कंज्यूम होता है तो रिएक्शन कहाँ जाता है, फॉरवर्ड। बताए थे ली चार्टेलियर प्रिंसिपल यही बोलता है ना कि जो भी प्रोडक्ट में बन रहा है, देखो ये चीज बन रहा है प्रोडक्ट में, तुम कुछ ऐसा चीज डाल दो ना कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाने मतलब कंज्यूम हो जाए। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूम हो जा रहा है, किसके फॉर्म में, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में, तो रिएक्शन कहाँ जाने लगता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है इस रिएक्शन का, हीटिंग तो है ही और साथ में क्या है तुम्हारा, प्रिसिपिटेशन, यहाँ पे प्रिसिपिटेशन हो रहा है, ड्राइविंग फोर्स क्या है, प्रिसिपिटेशन, मतलब सॉल्ट बन रहा है, प्रिसिपिटेशन। तो ये नोट डाउन कर लो, अगर कोई तुमसे पूछा तो बताना, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तुमको बस इतना ध्यान में रहना चाहिए क्या कि अगर ये है ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे, ये देखो टर्मिनल वाला ये ट्रिपल बॉन्ड है, अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ गया, बीच में, कहाँ पे आ गया, बीच में। तो ये टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल टू टर्मिनल के कन्वर्जन के लिए काम में आता है, ये तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये इस चैप्टर का शायद लास्ट रिएक्शन था, थोड़ा सा बस एक टेस्ट बचा हुआ है, टेस्ट को अभी लिखेंगे, बट उससे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, तुम लोग बताना आंसर। ये लिख लियो तुम लोग मैकेनिज्म, दोनों मैकेनिज्म लिख लियो। हाँ सर। हाँ चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक बताना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बहुत स्लो लिख रहे हैं क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अल्काइन इज प्रोडक्ट, बताना कौन से वाले ऑप्शन में अल्काइन प्रोडक्ट बनेगा। चलो उसका क्या नाम है, क्या नाम है इसका, प्रसाद समझ में आया, ये मैकेनिज्म आया समझ में। हाँ सर आए। देखो भाई एसिड बेस रिएक्शन हुआ है और क्या, हर बार क्या हुआ तुम्हारा, एसिड बेस ही तो हो रहा है, उसके अलावा कुछ हुआ है क्या। एच हटा रहे अटैक कर रहे रेजोनेंस कर रहे, फिर एच हटा रहे अटैक कर रहे रेजोनेंस कर रहे, वही कर रहे बार बार, इसका नाम है मेलेइक एसिड, मेलेइक एसिड। बताना कौन सा वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी।
बताओ कुशाद, इसका क्या नाम है? फ्यूमेरिक एसिड। क्या? फ्यूमेरिक एसिड। हाँ, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है। एरो के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस लिख लेना, इस तरीके से एरो के ऊपर क्या लिख लेना, इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। सी लिखो। बताना है प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे अल्काइन मिलेगा। ठीक है। और प्रोडक्ट बनाना भी। लास्ट ऑप्शन। चलो, अगला चैप्टर क्या करें, अभी स्टार्ट करते कुछ देर बाद। चलो इसको करो, ये क्वेश्चन करो जल्दी से, और लास्ट में टेस्ट लिखना है। उसके बाद ये वाला चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और ये एनसीईआरटी का जो एल्कोहल ईथर फिनॉल फिनॉल चैप्टर, और एनिलीन है तुम्हारा नाइट्रोजन चैप्टर, और एक और चैप्टर है तुम्हारा ये अल्कोहल ईथर फिनॉल हो गया, और एक चैप्टर उसमें आता है। ठीक है, तीनों का रिएक्शंस को कवर करेंगे एक ही चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो प्योर स्टैंडर्ड 12th स्टार्ट होगा इसके बाद का चैप्टर से। तो अगर देख लेना, किसी को भी अगर बोलना, अगर फिर से अगर क्लासेस करना होगा तो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी 11th का पोर्शन यहाँ पे होता है समाप्त, बस खाली एक और छोटा सा रिएक्शन बचा है, उसको कंप्लीट करते हैं। अब प्रोडक्ट बताओ, आंसर्स बताओ, कौन कौन सा ऑप्शन होगा। बोलो, सारे ऑप्शन में बनेंगे नहीं बनेंगे, चलो कैसे करते हैं। अरे सर कैसे चारों करते है हैं, क्या? कौन? हाँ, चारों ही होगा, ए ऑप्शन भी होगा, बी ऑप्शन भी होगा, सी ऑप्शन भी होगा, और डी ऑप्शन भी होगा। सब में बनेगा। क्या करते हैं देख लो, जिसको नहीं मालूम है, ये है CO2 हटाओ रेडिकल बनाओ। ये है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। CO2 हटा दिए, रेडिकल बना दिए। ये दोनों रेडिकल कंबाइन करके एल्कीन बना देगा। यहाँ देखो, इस वाले ऑप्शन में भी सेम, CO2 हटाओ रेडिकल बनाओ। ये रेडिकल बनाएंगे इस तरीके से। तो ये रेडिकल और ये रेडिकल sp2 होता है, तो ये इस तरीके से अटैच हो जाता है। यहाँ पे भी क्या होगा तुम्हारा, ये बना CH3C डबल बॉन्ड C, CO2 हटाओ रेडिकल बनाओ, ये रेडिकल और ये रेडिकल जोड़ दो, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या करोगे, सेम, CO2 हटाओ रेडिकल बनाओ। देखो हर बार यही कर रहे हैं रिएक्शंस के अंदर। प्रोडक्ट बनाना कितना आसान है, ये रेडिकल बनाओ रेडिकल बनाओ, बस आंसर हो गया। अब वो क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, ये सब बात की बात है। ठीक है, कि CO2 निकलेगा बाहर, ये सब जल्दी नहीं पूछता है, क्वेश्चन ये आता है। ठीक है। चलो तो हेडिंग डालो लास्ट, कौन सा है ये, बी सी लिखे थे ना, लास्ट रिएक्शन लिखो डी, डी लिखो डी।
टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन, टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन। चलो टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन, देखो इसके लिए क्या क्या लेता है, ये CH3C। बताओ सबसे पहले क्या ये टर्मिनल एल्काइन है? क्या ये टर्मिनल एल्काइन है? अरे पहले ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ये टर्मिनल एल्काइन है। बताओ क्या ये टर्मिनल एल्काइन है? समीक्षा बुज्जल बताओ टर्मिनल एल्काइन है क्या ये? समीक्षा बुज्जल बताओ टर्मिनल एल्काइन है क्या ये? है सर। हाँ क्यों है? क्योंकि टर्मिनल है। पे है। सबसे टर्मिनल स्टार्ट ही यहीं से है, टर्मिनल पे है। बीच में रहेगा तो टर्मिनल थोड़ी बोलेगा, टर्मिनल मतलब किनारे पे, ये किनारे पे है। अब बताओ क्या ये हाइड्रोजन गैस देगा? क्या ये हाइड्रोजन गैस देगा? हाँ बताए थे ना, ये C-Na+, और क्या निकलेगा यहाँ से? हाफ H2 गैस। H डॉट निकलेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाफ H2। ये इलेक्ट्रॉन इसके H पे अटैक करता है और ये बना लेगा। फिर एक और रिएजेंट होता है, एक रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट, TOLLENS, टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है? PPT आता है, देखो इसका ये बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C- Ag+, और साथ में बनता है तुम्हारा ये जो आएगा ना, इसका बनता है व्हाइट प्रिसिपिटेट। ये याद रखना है, क्या बनता है? व्हाइट प्रिसिपिटेट। ये एज अ टेस्ट यूज होता है। ठीक है, टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट के लिए है, स्पेशली फॉर द टर्मिनल एल्काइन। नेक्स्ट देखो थर्ड रिएजेंट। थर्ड जो रिएजेंट होता है वो होता है अमोनिकल। थर्ड रिएजेंट लिखो, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड होता है। ठीक है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, मतलब यहाँ पे यूज होता है Cu2Cl2। क्या यूज होता है? Cu2Cl2। तो ये बनाता है अपने आप को। देखो ये याद रखना है तुमको कि अगर Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे, इसका जो प्रिसिपिटेट होता है वो रेड कलर का प्रिसिपिटेट होता है। ये जो प्रिसिपिटेट बनता है Cu+, ये कौन सा कलर का प्रिसिपिटेट बनता है? रेड कलर का प्रिसिपिटेट बनता है। तो तुम क्या लो, एक टेस्ट ट्यूब लो, और टेस्ट ट्यूब के अंदर ये टर्मिनल एल्काइन लो, और उसके अंदर अगर तुम Cu2Cl2 डालोगे तो रेड कलर का प्रिसिपिटेट मिलेगा। अगर टॉलेंस रिएजेंट डालोगे तो कैसा मिलेगा तुमको? टॉलेंस रिएजेंट अगर तुम डाल दिए ना, उस केस में तुमको क्या मिलेगा? व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो तुमको ये रिएक्शंस याद रखना है। ठीक है, तो ये याद रख लोगे। अब कुछ क्वेश्चन दे बनाओगे, इसको ऐसे भी लिखा जाता है AgNO3 + NH4OH। यहाँ लिख लो AgNO3 + NH4OH, इसी को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। और यहाँ पे भी तुम लिख सकते हो सेम, अगर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ NH4OH लिखा है, Cu2Cl2, यहाँ है Cu2Cl2 + NH4OH, इसी को बोलते हैं। और अच्छा बताओ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? +1। यहाँ पे भी देखो +1, तो ध्यान रखना कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है Cu2Cl2 में? +1। अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग को बताना है कि ये टेस्ट देगा या नहीं देगा। चलो, इससे पहले भी हम लोग टेस्ट पढ़े थे बहुत सारा, बताना है तुम लोग। देखो अभी लिखना मत, टेबल बना लेना पहले।
एक टेबल बनाना है, पहले है टेस्ट, उसके बाद है ये कंपाउंड, फिर ये कंपाउंड, फिर ये कंपाउंड, फिर ये कंपाउंड, अब इसका, अब तुम पहला है ए, टेस्ट है डीकलराइज Br2 सॉल्यूशन, टेस्ट है डीकलराइज Br2 कैसा होता है, ब्राउन कलर का, बताए थे ना। बी है ओल्ड KMnO4 के साथ कौन रिएक्शन करेगा, ओल्ड KMnO4 याद आ रहा है, ये भी देखो तुम्हारा ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट बनाता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टेस्ट था, लिखवाया था, अमोनिकल AgNO3, अभी जस्ट ऊपर लिखे अमोनिकल AgNO3, उसके बाद इसी को बोलते हैं टॉलेंस, कौन सा रिएजेंट है, टॉलेंस, टॉलेंस रिएजेंट। डी के अंदर हम लोग लिखे थे क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, ये क्या होता है, क्यूप्रस क्लोराइड, लिखना चाहो तो लिख लो, क्यूप्रस क्लोराइड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और एक ऐड कर दे क्या, चलो एक और लिख लो E, ये लिख लो, अगर सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा, सोडियम का काम है इलेक्ट्रॉन देना, सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, अब बताओ तुम लोग, और यही इलेक्ट्रॉन जाकर के ½ गैस देता है, ठीक है, तो बताओ क्या पहला वाला, तुम बताओ, चलो किससे पूछते हैं सबसे पहले, चलो बताओ किसको याद है, बताओ साक्षी तुमको याद है ये डीकलराइज Br2 कौन कौन देता है इस टेस्ट को, ये है अल्केन, किसी को अगर देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो देख लो, ये लिखा हुआ अल्केन, समझो, ये है तुम्हारा अल्केन, ये है तुम्हारा अल्कीन, ये है तुम्हारा नॉर्मल एल्काइन, और ये है तुम्हारा टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो बताओ साक्षी, बताओ पहले क्या ये रिएक्शन देगा, अल्केन क्या इस रिएक्शन को देगा, डीकलराइज Br2, नहीं देगा, तुम खुद सोचो ना, तुम Br2 के साथ इसका रिएक्शन करा पाओगे, ये है अल्केन, तुमको Br2 के साथ रिएक्शन कराना पॉसिबल है क्या, बताया कभी, एल्केन एक ही रिएक्शन शो करता है, कौन सा वाला बताओ, हेलोजिनेशन, याद आ रहा है, Cl2H ऐसा लिखा रहेगा, हेलोजिनेशन, याद आ रहा है, हाँ, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब बताओ अगला रिएक्शन करेगा क्या, नेक्स्ट वाला, एल्कीन के साथ करेगा, एल्कीन के लिए देता है, एल्काइन के लिए देता है, नहीं देता है, हाँ दोनों के लिए हम लिखवाए भी थे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टेस्ट, ये भी रिएक्शन करेगा, Br जुड़ जाएगा एंटी पोजीशन पे, यहाँ बताओ देगा क्या, ये भी तो एल्काइन है, एल्कीन और एल्काइन इस टेस्ट को देता है, क्योंकि पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड है मतलब एडिशन रिएक्शन होगा, पाई बॉन्ड है मतलब कौन सा रिएक्शन होगा, पाई बॉन्ड तोड़ो Br जोड़ो, सिंपल, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Br2 जो पहले ब्राउन था वो हो जाता है कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट। अगला बताओ कोल्ड KMnO4 देगा, आशुतोष यादव बताओ, क्या कोल्ड KMnO4 अल्केन के साथ रिएक्ट करेगा क्या, सर अल्केन के साथ नहीं करेगा, अल्कीन और अल्काइन के साथ करेगा, हाँ अल्कीन और एल्काइन के साथ करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन है, और एडिशन रिएक्शन के लिए तो दोनों ही पॉसिबल है, वो टर्मिनल हो चाहे कोई सा भी एल्काइन हो, हम थोड़ी वहां पे लिखा थे कि टर्मिनल एल्काइन के लिए होता है, वैसा नहीं लिखवा थे। अब अगला बताओ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, बताओ एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा क्या, बोलो, अल्केन के साथ रिएक्शन करेगा क्या, नहीं करेगा ना, ये अभी जस्ट पढ़ा है, टर्मिनल एल्काइन के लिए सिर्फ यूज होता है, क्यूप्रस क्लोराइड भी किसके लिए यूज होता है, ओनली फॉर टर्मिनल एल्काइन, ये सब क्रॉस, ठीक है। अब सोडियम क्या करेगा, नहीं, ये भी टर्मिनल एल्काइन के लिए यूज होता है, तीनों ही रिएक्शन किसके लिए यूज होता है, ये
टर्मिनल एल्काइन के लिए, तो यहाँ पे टिक कर दो, ये टर्मिनल एल्काइन, ये टर्मिनल एल्काइन, ये टर्मिनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, ये लिख लो अच्छे से टेबल। और ये ध्यान रखना जो लिखे हैं वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। लिख लो इसको। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, जल्दी करो सर ऊपर करो। और ऊपर क्या, डी क्या देखना है, लास्ट वाला पॉइंट ई, स्टार्टिंग। जल्दी लिखो। देखो जो एडिशन रिएक्शन देगा वो Br2 KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा, नीचे वाला तो यहीं पे पड़े हैं, टोलेंस रिएजेंट, अमोनिकल, क्यूप्रस क्लोराइड और सोडियम, ये तीनों किससे रिएक्ट करता है, टर्मिनल एल्काइन से। चलो जल्दी से एक और क्वेश्चन देते हैं, बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सेम क्वेश्चन है, टेस्ट टू डिफरेंशिएट। अब मान लो अगर बेंजीन आ गया यहाँ पे और कोई एल्कीन है, ये एल्कीन है, तो बताओ बेंजीन और एल्कीन में पहला रिएजेंट मान लो हम ले लेते हैं कोल्ड KMnO4 और दूसरा रिएजेंट हम ले लेते हैं Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर, ये दोनों टेस्ट था। हाँ चलो बताओ क्या बेंजीन इस रिएक्शन को देगा, ये है तुम्हारा बेंजीन, बताओ क्या बेंजीन इस रिएक्शन को देगा, बोलो ये प्रसाद बताओ, प्रसाद बताओ कोल्ड KMnO4 क्या बेंजीन से रिएक्ट करेगा, ये पिंक कलर का होता है और MnO2 का ब्राउन पीपीटी मिलता है, और अगर तुम सॉल्यूशन के देखोगे तो कलरलेस होता है, बताओ क्या ये रिएक्शन देगा, बेंजीन देगा क्या कोल्ड KMnO4 वाला रिएक्शन, कोई भी बता सकता है, बोलो देगा या नहीं देगा, सिंपल सा बात बताओ यार, यादव दोनों में से कोई भी बता सकता है, कोई भी बताओ, कोई भी, एनीवन, समीक्षा भुजबल, दिव्यानी, लोकेश पवार, ऋतुजा, योगेश बर्डे, एनीवन, दिव्यानी, कोई भी बताओ चलो। अरे बताओ ये बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो करता है क्या, कितना टाइम लगेगा, नहीं कर, तो फिर क्यों सोच रहे हो, बस यही तो देखना है, बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो ही नहीं करता, ये दोनों एडिशन रिएक्शन शो करता है। हम बता दिए थे कि देखो बेंजीन एडिशन रिएक्शन अगर तुम गलती से करवा दिए ना, OH OH जोड़ दिए यहाँ पे, OH OH अगर तुम जोड़ दिए तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया, ऐसा हो गया ये तुम्हारा नॉन एरोमेटिक, ये रिएक्शन देगा ही नहीं, ध्यान रखना ये रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं जिससे बता पाता है नहीं, देखो कितना सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मान लो हम यहाँ पे लिख दिए, वही सेम क्वेश्चन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ लिख दिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और चलो यहाँ पे ले लेते हैं अमोनिकल AgNO3 और चलो ले लेते हैं अमोनिकल CO2 हाँ चलो बताओ ये रिएक्शन बोलो होगा या नहीं होगा, चलो बताओ। एक और ले लेते हैं, टेस्ट टू डिफरेंशिएट, सेम क्वेश्चन है, 1 पेंटाइन और एक है तुम्हारा 2 पेंटाइन, सेम रिएजेंट है, चलो यहाँ पे ले लेते हैं टोलेंस रिएजेंट, यहाँ ले लेते हैं CO2Cl2 नंबर 1, ये नंबर 2, और एक रिएजेंट लेते हैं सोडियम, सोडियम हाफ H2 गैस देगा, Na++ हाफ H2 गैस। चलो बताओ, हाँ बोलो प्रसाद बताओ क्या ये रिएक्शन देगा, एल्कीन देगा क्या, अमोनिकल AgNO3 क्या एल्कीन देगा, अरे अभी जस्ट लिखवाया एल्कीन नहीं देता, खाली टर्मिनल एल्काइन देता है, अभी जस्ट लिखवाया कॉपी में देखो। हाँ सर अल्काइन देता है, अल्कीन नहीं देता।
अल्काइन नहीं, टर्मिनल एल्काइन, AgNO3। पूरा अच्छे से पढ़ो, टर्मिनल एल्काइन लिखा हुआ है। क्या ये देता है? टर्मिनल एल्काइन। चलो अगला बताओ, नीचे वाला देखो, 1 वाला तो टर्मिनल एल्काइन होगा, ये तो ये तुम्हारा देगा। टर्मिनल एल्काइन होगा। हाँ, ये CO2 CO2 ये तीनों देगा, और यहाँ पे ये तीनों क्या होगा? क्रॉस। तीनों में से कोई भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, और ये भी नहीं देगा। ठीक है, ये लिख लो, नोट डाउन कर लो इसको। देखो ये याद रखना, हर बार देखो हम सेम ही क्वेश्चन लिखे हैं। पेंटाइन है तो 5 कार्बन लिख लो यहाँ पे, 5 कार्बन।